देखिए, त्योहारों का सीजन है और अब तो शादी विवाह भी होंगे, जश्न का मौका होगा तो पकवान भी बनेंगे। लेकिन इस जश्न और उत्सव के बीच प्याज ने महंगाई का तड़का लगा दिया है। खुदरा महंगाई दर भले 4 महीने के निचले पायदान पर हो, लेकिन प्याज, टमाटर जैसी सब्जियां महंगाई मीटर को ऊपर की तरफ धकेल रही हैं। खुदरा महंगाई दर अक्टूबर में 4.87% है, लेकिन प्याज के दाम 100% तक बढ़ चुके हैं। प्याज के पीछे टमाटर भी चल रहा है और 60 के पार निकल चुका है। बस इतना समझ लीजिए कि किचन में बस इस प्याज और टमाटर की जोड़ी ने घर के बाहर आम आदमी की जेब और घर के अंदर पूरी कड़ाही का संतुलन बिगाड़ कर रख दिया है। तो आपको हम दिखाएंगे प्याज के चढ़ते भाव और आसमानी ताव की पूरी कहानी, जिसमें पता चलेगा कि प्याज के बिचड़े से कड़ाही में जाने तक कहां कहां वो गड़बड़ियां हैं जो आपकी जेब को, हमारी जेब को प्याज के आंसू रुलाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्याज आपको कैसे कर रहा है परेशान। त्योहारों का मौसम हो, जश्न और बहार हो, पकवानों की दरकार हो, और ऐसे में अगर प्याज आपकी पॉकेट पर जुल्म करना शुरू कर दे तो किचन में भाग्यवान और बाहर आवाम परेशान हो ही जाती है। दिवाली किसी तरह गुजर गई, बाकी त्योहार कतार में है। आम आवाम थैला लेकर सब्जी बाजार तो जा रही है, मगर प्याज के दाम सुनकर सहम जा रही है। क्या करें, मजबूरी है, प्याज खाना भी जरूरी है। तो 1 किलो लेने वाले हाफ किलो ले रहे हैं। बिक्री इतनी नहीं है जितनी होना चाहिए था। जितना कंजम्पशन है उसको 50% कर दिया, कच्चा नहीं देती खाने को। शहर शहर वही कहानी है, जहां प्याज की फसल लगाई जाती है, जहां प्याज का थोक कारोबार होता है, जहां प्याज की खुदरा बिक्री होती है। दाम हर जगह चढ़े हुए हैं। लोगों को प्याज की महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार शहर शहर सस्ते प्याज बेच रही है। दिल्ली में सरकार 400 सफल रिटेल पर सस्ते प्याज बेच रही है। केंद्र सरकार की सहकारी समितियां सस्ते प्याज बेच रही हैं। नेफेड सस्ते प्याज बेच रहा है। 22 राज्यों में 1.70 लाख टन से अधिक सस्ते प्याज की खेप पहुंचाई जा चुकी है। और शहर शहर 25 रुपए किलो प्याज की राशनिंग ऐसे हो रही है कि अपनी पहचान बताकर 2 किलो प्याज खरीदने के लिए भी लोग कतार में खड़े हैं। लेकिन इस सस्ते सरकारी प्याज से लोगों को महंगाई में उतनी ही राहत मिलती दिख रही है जितना दिल्ली में टैंकर से पानी के छिड़काव के बाद प्रदूषण घटता है। हालांकि सरकार दावे कर रही है कि अगस्त के महीने में जब प्याज ने 100 रुपए का भाव पार किया था, तब से अक्टूबर तक 1.25 लाख टन प्याज देश के 22 राज्यों में पहुंचाया जा चुका है। लेकिन प्याज का मिजाज ऐसा चढ़ा है कि कहीं 60 के पार पहुंच चुका है तो कहीं 80 का आंकड़ा छू रहा है। डर यह है कि अगस्त की तरह इस बार भी प्याज 100 के पार ना पहुंच जाए। आज तक ब्यूरो। वैसे शहरों में ज्यादा महंगा है, गांव में अपेक्षाकृत थोड़ा सस्ता जरूर है। प्याज जब 3 महीने पहले अगस्त महीने में महंगा हुआ तो सरकार ने तभी से आम लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के उपाय शुरू किए थे। प्याज की विदेशों में बढ़ती डिमांड की वजह से निर्यात हो रहा था और उसे नियंत्रित करने के लिए सरकार ने 40% तक ड्यूटी लगाई। तब प्याज के दाम में 10 रुपए तक की गिरावट भी आई थी, लेकिन अब उस ड्यूटी के बावजूद प्याज महंगा होता जा रहा है। तो उसके 4 बड़े कारण अब आपको हम समझाते हैं। देखिए, प्याज के महंगा होने का पहला और स्पष्ट कारण है कि बाजार में प्याज की किल्लत है, जिसकी वजह से दाम चढ़ते जा रहे हैं। और यह किल्लत इसलिए हो गई है क्योंकि अभी तक बाजार में नया प्याज नहीं आया है, जो अमूमन नवंबर महीने तक आने लगता था। अब इस बार की प्याज की नई फसल आने में देरी के पीछे बड़ा कारण मौसम में बदलाव को बताया जा रहा है, जिसके कारण प्याज की बुआई में देरी हो गई और बुआई भी कम हो गई। अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जानकारों के मुताबिक, प्याज की महंगाई का तीसरा कारण यह समझ में आ रहा है कि बेमौसम बारिश और स्टोरेज की कमी के कारण पुराने प्याज के स्टॉक का एक बड़ा हिस्सा खराब हो गया। इससे पुराने प्याज की बाजार में आवक घट गई। और चौथा बड़ा कारण मुनाफाखोरी का है, जिसकी वजह से प्याज की बाजार में मांग और आपूर्ति का असंतुलन बढ़ने को लेकर मुनाफाखोर सक्रिय हो जाते हैं और कहीं ना कहीं होर्डिंग करने की भी वजह से भी दाम बढ़ जाते हैं। अब चलिए, हमारे देश में प्याज, टमाटर जैसी सब्जियां पहली बार महंगी नहीं हुई हैं। पहले भी अलग अलग कारणों से इन सब्जियों की महंगाई हर साल लोगों को परेशान करती रही, रुलाती रही। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि प्याज के दाम पहले अगस्त महीने में ही 100 रुपए किलो तक पहुंच गए और अब फिर से नवंबर में 60 से 80 के बीच तक छूने लगे हैं। प्याज के खेत से खुदरा बिक्री की दुकान तक हमने पड़ताल की तो प्याज की महंगाई के राज के बारे में क्या कुछ पता चला? चलिए आप भी जानिए, देखिए जरा।
प्याज की महंगाई के कारणों को समझने के लिए प्याज के किसानों से संपर्क करें तो फसल और उत्पादन की परेशानियों का जिक्र करते हैं। प्याज की पैदावार करने वाले किसान बताते हैं कि देश में प्याज की 3 फसलें होती हैं। पहले तो खरीफ फसल के तौर पर जुलाई अगस्त में प्याज लगाया जाता है, जो अक्टूबर नवंबर तक बाजार में आता है। दूसरी फसल खरीफ के ठीक बाद अक्टूबर नवंबर में की जाती है, जो जनवरी फरवरी में आती है। और तीसरी फसल दिसंबर से जनवरी के बीच होती है, जो अप्रैल मई में बाजार में आती है। देश के अलग अलग हिस्सों में इन्हीं तीनों सीजन में प्याज की फसल लगाई जाती है, जिसमें सबसे अधिक प्याज का उत्पादन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होता है, जिसमें 36% प्याज महाराष्ट्र से, 16% मध्य प्रदेश से, 13% कर्नाटक से, 6% बिहार से और करीब 15% प्याज का उत्पादन राजस्थान में होता है। इन्हीं राज्यों में इस बार बारिश के कारण प्याज की फसल खराब भी हुई और पुराना स्टॉक भी खराब हो गया, क्योंकि रबी सीजन में पैदा किए गए प्याज का 65% तक उत्पादन का बड़ा हिस्सा किसान भंडारण करते हैं। प्याज के भंडारण के लिए देश में पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज नहीं होने के कारण किसान लकड़ी के पट्टों से बने ढांचे में प्याज का भंडारण करते हैं, लेकिन इस बार इनमें रखा प्याज बारिश के पानी में डूबकर खराब हो गया। इसका कितना बड़ा असर पड़ा होगा, इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि एक आंकड़े के मुताबिक भारत में प्याज के कुल उत्पादन का सिर्फ 2% प्याज के ही भंडारण की व्यवस्था है। 98% प्याज खुले में किसान अपने संसाधनों से स्टॉक करते हैं। इसमें बारिश के कारण नमी पर नियंत्रण करना मुश्किल होता है और 30 से 40% तक प्याज खराब हो जाता है। ऐसे में अगर नई फसल में देर हो जाए और पुराना स्टॉक भी खराब हो जाए तो प्याज की मांग बढ़ने लगती है और दाम चढ़ने लगता है। भारत जैसे देश में इसका जल्दी असर इसलिए भी दिखता है क्योंकि भारत में प्याज की खपत बहुत अधिक है। करीब 91% लोग प्याज खाते हैं, इसलिए हद से 100 करोड़ लोगों से अधिक आबादी को प्याज की आपूर्ति की जरूरत होती है। हालांकि हमारे देश में सालाना औसतन 2.3 करोड़ टन प्याज का उत्पादन होता है, जिसमें करीब 10 लाख टन प्याज अगस्त महीने तक ही निर्यात किया जा चुका था, जिसके बाद देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने 40% की ड्यूटी भी लगाई है। आज तक ब्यूरो। तो शहर शहर प्याज की कीमतों में भारी इजाफा। चलिए मुंबई में क्या हालात है और पटना में क्या हालात है, इसको जान लेते हैं। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए, हमने पड़ताल की। ऐसा क्यों हो रहा है दादा कि ये दाम बढ़ रहे हैं इतने ज्यादा? कांदा का दाम बढ़ रहा है, इतना दाम क्यों बढ़ रहा है? इतना दाम नहीं, कांदा है करके बढ़ रहा है ना। भाव कम नहीं, माल नहीं है। माल नहीं है तो अच्छा, नया कांदा लेट है इस साल। मतलब कि प्याज जो है वो नहीं ज्यादा आ रहा है। खरीदार आ रहे हैं क्या? कांदा इतना भाव बढ़ गया है तो खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं या कम खरीद रहे हैं? लोग तो अभी कम ही लेंगे ना, क्योंकि इतने गरीब लोग तो इतना महंगा खा नहीं सकते। लोग को तो बिक्री ज्यादा नहीं हो रही है। बिक्री इतनी नहीं है जितनी होना चाहिए था। तो फेस्टिवल सीजन है, लोगों को, दुकानदारों को लग रहा था कि कांदा, जो जिसे यहाँ प्याज को कांदा कहते हैं, तो वो बिकेगा यहाँ पे, लेकिन दरअसल माल बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है जैसा कि दुकानदारों का कहना है, और इसी वजह से जो भाव है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। आइए कुछ खरीदारों से भी बात करते हैं। आप अनियंस खरीद रहे हैं? जी बिल्कुल खरीद रहे हैं। ज्यादा प्राइस लग रहा है क्या या फिर? हाँ थोड़ा ज्यादा है, महंगा है। महंगा ज्यादा है? जी जी, बहुत ज्यादा महंगा लग रहा है। तो मैनेज कैसे कर रहे हैं? आप कर रहे हैं, कम लेते हैं, थोड़ा किसी तरह मैनेज करना है, चला रहे काम। पहले टमाटर की बढ़ती कीमतों ने रुलाया और अब प्याज की बारी है। अभी हम खड़े हैं पटना के मीठापुर इलाके में, जहां की होलसेल मंडी लगती है सब्जियों की, और यहां पर भी प्रति 5 किलो प्याज की कीमत 260 रुपए है। हम बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ कुछ विक्रेताओं से और समझना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कब से चल रहा है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम गुड्डू कुमार है। गुड्डू, ये बताएं कि ये प्याज कब से इतना महंगा हुआ? ये लमसम आपको दशहरा के टाइम से बढ़ना स्टार्ट हुआ है। डेली के डेली 5 रुपया बढ़ते। हाँ, बाजार डाउन है, आदमी के पैकेट कमजोर हो गया, इसलिए घर का रसोई भी नहीं बन पा रहा है। और जाहिर सी बात है कि जहाँ 5 किलो जो लेने वाला इंसान थे वो अब 1 किलो पर ही काम चला रहे हैं, या आधा किलो लेकर। बड़ी बात ये सामने आ रही है कि बढ़ती कीमतों की वजह से लोगों ने अपनी जरूरतें कम करनी शुरू कर दी है, और सबसे बड़ी बात ये कि जहां 5 किलो की खपत होती थी, वहां ये होलसेल मंडी के दुकानदार बता रहे हैं कि वहां तक लोग इसे कम लेने लगे हैं। इस तरह से मंडी के जो विक्रेता हैं वो साफ तौर पे इस बात पर खुद शंका जता रहे हैं कि
किस तरह से आखिर खुदरा विक्रेता बेच पाएंगे इन सब्जियों को। सबसे बड़ी बात ये कि हम खड़े हैं मंडी में और यहाँ पर बज रहे हैं सुबह के 10:30 और अब भी आप देख सकते हैं कि कितनी कम भीड़ आ रही है। तो ये भी एक तकाजा हो सकता है इस बात को समझने का कि बढ़ती कीमतों ने आखिर आम आदमी के साथ क्या किया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आदित्य वैभव, पटना आज तक। चलिए, तो देश की राजधानी दिल्ली की भी हालात आप सभी तक हम पहुंचा देते हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये जो बोरे हैं 40 किलो का बोरा है। जब प्याज की फसल होती है, सीजन होता है, तो ये 40 किलो का बोरा यानी 1 मन जिसे कहते हैं, इसकी कीमत 400-500 रुपए प्रति बोरे की होती है। लेकिन इस समय गाजीपुर मंडी, सबसे बड़ी मंडी आप समझें दिल्ली में से, जहां पर पूना, नासिक, अलवर से प्याज की पूरी थोक आती है, वहां ये क्वालिटी के स्तर पर 1000 रुपए प्रति मन या प्रति बोरे से लेकर के 1800 रुपए की कीमत। मसलन यहाँ जो प्याज रखा हुआ है ये 1000 रुपए मन है, मतलब इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, निम्न क्वालिटी की है। लेकिन जब आप अच्छी क्वालिटी की, जो कि बहुत उपभोक्ताओं तक पहुंचती है, सबसे बेहतरीन क्वालिटी है, उसमें ये 1700-1800 रुपए प्रति मन तक पहुंच रही है। और अभी भी तमाम सारे जो मंडी के व्यापारी हो मान रहे कि शायद अगले 15 दिनों तक ऐसी मुश्किलें रहेंगी जब तक कि नई फसल नहीं आ जाती। तो आखिर वजह क्या है? हर साल एक बार ऐसा जरूर होता है कि प्याज की फसल में किल्लत पहुंचती है। इस बार पहले टमाटर ने झटका दिया और अब प्याज की कीमतें परेशान कर रही हैं। तो देश की राजधानी दिल्ली की हालत तो आपने देख लिया, जरा आप सभी को लिए चलते हैं चंडीगढ़। वहां पर भी प्याज की क्या स्थिति है, समझिए जरा। देश एक तरफ त्योहार मना रहा है, लेकिन कुछ सब्जियों के भाव अचानक आसमान छूने लगे हैं। उनमें पहला स्थान आता है प्याज का। 20 दिन पहले तकरीबन हमने प्याज के दाम पे एक कहानी की थी, तो उस वक्त प्याज के दाम 70 रुपए हो गए थे और कई जगहों पर 80 और 100 रुपए भी प्रति किलो बिक रहा था। और आज 20 दिन के बाद प्याज की कीमतों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। थोक में प्याज 48 रुपए से लेकर 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, ए ग्रेड का प्याज। और अगर बिना छिलके का प्याज, वो आपको 40-45 रुपए भी थोक में मिल सकता है, लेकिन वो मध्यम दर्जे का होगा या उससे भी नीचे का। ये ए ग्रेड का प्याज है और ये है अलवर का प्याज, नासिक का प्याज। अलवर का प्याज लाल रंग का है। दोनों की कीमतों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अलवर का प्याज थोड़ा 5-7 रुपए कम बिक रहा है। नासिक से आया हुआ प्याज हमें 60 रुपए जो है वो परचून में बिक रहा है। बात अगर करें प्याज के व्यापारियों से तो जवाब यही मिलता है कि 20 दिन पहले कहा गया था कि प्याज की फसल नहीं है, सिर्फ नासिक से प्याज आ रहा है। चंडीगढ़ में 15 गाड़ियां प्रतिदिन आती थी, 6-7 गाड़ियां आ रही थी। आज की तारीख में पूरी की पूरी 15 गाड़ियां आ रही हैं। आपूर्ति बिल्कुल सही है, बावजूद इसके फिर भी प्याज की कीमतें उछाल खा रही हैं। आखिर क्यों? बात करेंगे राजू से, जो प्याज के व्यापारी हैं। राजू, ये बताइए कि अब प्याज की जो सप्लाई है वो तो सही है, फिर भी कीमतें क्यों ऊपर है? सर मान के चलो कि धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। जिस हिसाब से पहले जो 70-80 बिका प्याज, मान लो अब 60-50 बिक रहा है। 2 किलो 110 का 55 रुपए बिक रहा है सर, जो परचून बिक रहा है। जो होलसेल है वो 48-50 रुपए वहीं से आ रहा है, जो अच्छा प्याज है। उम्मीद कर सकते हैं प्याज की कीमतें स्थिर होंगी या नीचे आएंगी? हो सकता है सर जी, ऐसा कोई बात नहीं है, हो भी सकता है। अगर माल भरपूर आता रहा तो डाउन हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है।